हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी के बारे में। अ फील्ड दैट डाइव्स डीप इनटू द ह्यूमन माइंड, द माइंड ऑफ दोज हु ब्रेक द लॉ। और आज हम उन थॉट्स के बारे में बात करेंगे जो हमें तब आते हैं जब हम किसी क्राइम को होते हुए देखते हैं और हम लोग सोचने लग जाते हैं कि वाई डू पीपल कमिट क्राइम्स। कुछ लोग चोर होते हैं, कातिल होते हैं या कॉन आर्टिस्ट बन जाते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसे क्यों बन जाते हैं, और साइकोलॉजी इन क्राइम्स को समझने में क्या रोल प्ले करती है। वी विल एक्सप्लोर दीज वेरी क्वेश्चंस बेंडिंग साइंस, बिहेवियर एंड जस्टिस टू अनकवर द साइकोलॉजिकल साइड ऑफ क्राइम्स। और हम कोशिश करेंगे कि क्रिमिनल साइकोलॉजी के हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल और रिलेटेबल बनाएं और इसको इंग्लिश एक्सप्लेनेशंस के साथ, उर्दू और हिंदी के एग्जांपल्स के साथ समझें, ताकि हर व्यूअर को आसानी से हर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। सो लेट्स बिगिन विद द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली इज क्रिमिनल साइकोलॉजी। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली क्रिमिनल साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ थॉट्स, मोटिव्स, इंटेंशंस एंड बिहेवियर्स ऑफ criminals. It seeks to understand the mental processes that lead an individual to commit a crime, from the first thought to the final act. As defined by the American Public University System (APUS), a criminal psychologist studies the wills, thoughts, intentions and reactions of criminals. In simple words, ये वो फील्ड है जो क्रिमिनल्स के माइंडसेट, उनके सोचने के तरीके, उनकी डिसीजन मेकिंग को समझने की कोशिश करती है। It doesn't just ask what crime happened, it asks the deeper question, why did it happen? क्यों किसी ने चोरी की, क्यों किसी ने झूठ बोला, क्यों किसी ने फ्रॉड किया, क्यों किसी ने किसी की जान ली। Was it greed, एंगर या फिर रिवेंज था, या फिर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था। फॉर एग्जाम्पल, एक थीफ के लिए मनी हो सकता है मोटिवेशन, लेकिन एक सीरियल किलर के लिए थ्रिल, रिवेंज या चाइल्डहुड ट्रॉमा भी मेजर रीज़न हो सकता है। कभी कभी क्राइम सिर्फ एक एक्ट नहीं होता, वो एक साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन होता है ऑफ पेन, fear and power. Criminal psychology aims to understand, predict and prevent such behaviors by analyzing patterns of thoughts and actions. It helps experts identify warning signs जैसे aggression, lack of empathy या फिर impulsive tendencies, so that such crimes can be stopped before they happen. Ultimately, this field bridges the gap between psychology and law enforcement, turning human behavior into valuable insights that can help solve cases, rehabilitate offenders and most importantly protect society. In simple words, जो इस फील्ड का एम है वो है माइंड्स के उन हिडन एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करना जो आम नज़र से छुप जाते हैं, जैसे ऐसे लोगों की इमोशनल ट्रिगर्स क्या हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं और उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो उनके बिहेवियर्स को शेप करते हैं वो क्या हैं और उन पे कैसे काम किया जा सकता है। और ऐसे लोगों के एग्रेशंस, लैक ऑफ एम्पथी, इम्पल्सिव कंट्रोल इश्यूज़ और एंटी सोशल टेंडेंसीज़ को भी समझना इस फील्ड का काम है, ताकि सोसाइटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट उन पैटर्न्स को पहचान कर क्राइम को होने से भी पहले रोक सके। यानी कि ये फील्ड प्रिवेंशन पे भी उतना ही फोकस करती है जितना पनिशमेंट पे करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये फील्ड सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है बाय ट्रांसफॉर्मिंग अंडरस्टैंडिंग इनटू प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट इनटू अपॉर्चुनिटी फॉर चेंज। बिकॉज द मोर वी अंडरस्टैंड व्हाई क्राइम हैपन, द क्लोजर वी गेट टू स्टॉपिंग देम फ्रॉम हैपनिंग अगेन।